अब कंपनी एक्ट 2030 के अकॉर्डिंग शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग आपको दोनों ही स्टेटमेंट बनाने को बोला है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो चलिए, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में दोनों ही स्टेटमेंट समझी हैं, कैसे दोनों का फॉर्मेट है जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है अंडर पार्ट 1 में दिया हुआ है बैलेंस शीट और पार्ट 2 में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर आपने वो अभी तक लेक्चर हमारा नहीं देखा तो मैं आई बटन में दोनों ही लेक्चर का लिंक दे रहा हूं, जाकर देखिए। बहुत ही अच्छे तरीके से फॉर्मेट को एक्सप्लेन किया हुआ है, एक एक आइटम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, तो जाके उसको पहले देख लीजिए। और आज हम इसकी करेंगे इलस्ट्रेशन, जिसके साथ आपका ये टॉपिक और क्लियर होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी को, जिसके हम 2 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। ओके, उसमें हमने दोनों ही फॉर्मेट समझे थे विदाउट इलस्ट्रेशन। तो आज के लेक्चर में आपको मैं दोनों की एक इलस्ट्रेशन करवाऊंगा, जिसके साथ आपका जो टॉपिक अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा और साथ में साथ आपको नोट्स अकाउंट्स भी प्रिपेयर करने आ जाएंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन हम टीएस गरेवाल की बुक में से। हमें दिया हुआ है फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ परफेक्ट सॉल्यूशन लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019। हमारे पास ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, मशीनरी लैंड और बिल्डिंग डेप्रिसिएशन और मशीनरी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एडजस्टेड क्लोथिंग स्टॉक वेजेस सेल्स सैलरी बैंक ओवरड्राफ्ट 10% venture issued at 1st April 2019, equity share capital shares of ₹100 each fully paid, preference share capital 1000, 6% preference shares 100 each fully paid और टोटल लगा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा हमें दिया हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ परफेक्ट सॉल्यूशन लिमिटेड हैज प्रपोज द फॉलोइंग एप्रोप्रिएशंस। पहली है टू डिक्लेयर इक्विटी डिविडेंड एट द रेट 10%, और ब्रैकेट में आपको लिखकर दिया हुआ है प्रीवियस ईयर एट द रेट 9% था ऑन पेड अप कैपिटल, जितनी भी पेड अप कैपिटल उस पर। और सेकंड है आपके पास टू पे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन फुल। थर्ड है टू ट्रांसफर ₹25,000 टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और फोर्थ है टू ट्रांसफर 2 लाख टू जनरल रिजर्व। उसके बाद दिया हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन अ मच डिटेल एज पॉसिबल फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज एट द डेट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। इलस्ट्रेशन के एंड में नोट भी लिखा हुआ है, नोट इग्नोर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इग्नोर करने को बोला है, तो हमने इनकम टैक्स के बारे में यहाँ पर कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने सोल्यूशन की ओर। सबसे पहले बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट। तो लिखिए परफेक्ट सॉल्यूशन लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और करंट ईयर के अमाउंट आ जाएगा। प्रीवियस ईयर की वैल्यूज हमें दी नहीं है, तो वो हम यहाँ पर यूटिलाइज कॉलम नहीं कर पाएंगे, इसलिए ओनली करंट ईयर का ही कॉलम यहाँ पे बनाएंगे। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास सबसे पहले आती है इनकम। इनकम हेड के अंदर आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मींस टोटल सेल जो है हमारी। ओके, देखिए अपने ट्रायल बैलेंस में हमें देखिए यहाँ पर ये सेल्स दी हुई है 10 लाख की, और सेल टर्न वगैरह नहीं दी, तो हमें कोई नोट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। नेट हमें सेल ऑलरेडी गिवन है, तो हमें कोई नोट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। नेट हमें सेल ऑलरेडी गिवन है, तो आप लिखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल जो लिखा हुआ है उसके सामने लिख दीजिए 10 लाख रुपीज। ओके, अब क्वेश्चन में चेक कीजिए और कोई इनकम है। इसमें मैं आपको एक हैक बताता हूँ, ट्रायल बैलेंस में इनकम्स ऑलवेज क्रेडिट होती हैं। अगर आप इनकम फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको क्रेडिट आइटम ही देख लेनी चाहिए पहले। ठीक है, तो पहली क्रेडिट आइटम हमारे पास सेल है, जो तो हमारी इनकम ने डाल दी। दूसरी है बैंक ओवरड्राफ्ट, जे हमारा क्या है, लायबिलिटी। तीसरा डिवेंचर्स है, ये भी हमारी लायबिलिटी है। और इक्विटी शेयर्स हैं, तो प्रेफरेंस शेयर, ये दोनों कैपिटल के आइटम है। ठीक है, तो ये जो 5 आइटम्स है ये तो बैलेंस शीट में जाने वाली हैं, और कोई इनकम इसका मतलब है नहीं है, तो आपका टोटल रेवेन्यू जो आएगा वो 10 लाख रुपीज ही आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद देखेंगे हम सेकंड आइटम हमारी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहला है हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड,
वो कितना है, जहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एडजस्टेड 4 लाख, मीन्स हमें कंज्यूम्ड ही दे दिया है। एडजस्टेड मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक इसमें से एडजस्ट हुआ पड़ा है, आपने अलग से एडजस्ट नहीं करना, इसलिए इसका नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जितना दिया हुआ है वो सारे का सारा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दोगे। चलो लिख देते हैं एक्सपेंस के सामने, जहाँ पर हमारा जो हमने लिखा है ना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इसके सामने लिख दीजिए 4 लाख रुपीज़। और आगे हमारे पास आ जाता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो वो हमें कोई भी जहाँ पर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, और नहीं भी लिखना चाहते तो नहीं भी लिखो, कोई चक्कर नहीं है। अगर आप ब्लैंक छोड़ कर आते हो, जीरो लिख सकते हो, देन ओके। अगर जीरो नहीं भी लिखना तो वो भी अच्छा है, वो भी गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है, ठीक है। ना ही लिखो, ज़्यादा अच्छा रहोगे, कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। आगे हमारे पास है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स वर्किंग प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड, वो हमारे पास गिवन नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, वो जस्ट बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि ट्रायल में ही आपको गिवन है। तो नेक्स्ट आइटम आ जाएगी हमारे पास एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये देख लेते हैं हमारे पास है कि नहीं। और ये हैं वेजेस हैं और सैलरीज हैं, 2 आइटम्स हैं, तो इनका हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। तो नोट्स टू अकाउंट पर पे कर लेते हैं, लिखिए पर्टिकुलर और अमाउंट, कॉलम ड्रॉ कर लीजिए। पहला नोट बन जाएगा हमारा एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सैलरी। वेजेस हैं हमारे, देखिए कितने हैं ट्रायल में, 1,20,000 और सैलरीज हैं 80,000। तो ये ऐड कर दीजिए 1,20,000 और 80,000 लिख के, तो ये हमारे पास टोटल आ गया 2 लाख। और P&L में हम टोटल निकाल के बाहर लिख देंगे 2 लाख रुपीज, और नोट नंबर में आ जाएगा नंबर 1। ओके, आगे हमारे फॉर्मेट में आइटम है फाइनेंस कॉस्ट। हमारे फॉर्मेट में कौन सी आइटम आती है, फाइनेंस कॉस्ट, हमें कितनी फाइनेंसिंग की कॉस्ट बढ़ रही है, तो वो अब हम कैलकुलेट कर लेंगे कितनी कितनी आ रही है। अभी इस क्वेश्चन में हमें कोई ज़्यादा नहीं दिया हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट वगैरह बताया नहीं है। डिवेंचर्स का हमें पता है क्योंकि डिवेंचर्स के सामने लिखा होता है 10% है, ठीक है, 10% डिवेंचर लिखा हुआ, इशूड ऑन 1 अप्रैल 2018, मीन्स साल के स्टार्टिंग में ही डिवेंचर इशू किए हुए हैं। 1 लाख के डिवेंचर्स हैं, उसका 10% कर लो तो ये हमारा बन गया 10,000। अगर 2-3 आइटम्स होती तो आप इसका नोट टू अकाउंट्स बना के उसको ऐड करके जहाँ पर दिखा सकते थे। अभी एक ही आइटम है, नोट टू अकाउंट बनाने की ज़रूरत है नहीं। अगर बनाना है तो बना भी सकते हो, फाइनेंस कॉस्ट के नाम पर आप सेकंड नोट बना के वहाँ पर लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 10%, वो 10,000 निकल के आ जाएगा, कैलकुलेट करके दिखा दो, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिंपल लिख दोगे फाइनेंस कॉस्ट 10,000। नेक्स्ट आइटम हमारे पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइज एक्सपेंसेस, ये हमें गिवन है ट्रायल में, डेप्रिसिएशन और मशीनरी 16,000, और कोई है नहीं तो इसका भी नोट बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं। एक ही आइटम है, लिख दीजिए डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ये आ गया 16,000। ओके, लास्ट हमारी आइटम होती है जो हम डालते हैं P&L में एक्सपेंसेस हेड के अंदर, वो होते हैं अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस और कोई भी नहीं है ट्रायल में, चेक कर लीजिए। बाकी हमारे पास एसेट्स ही बचे हैं, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, क्लोजिंग स्टॉक, ओवर और लाइबिलिटीज है हमारे पास, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिवेंचर, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस, ठीक है। यही आइटम्स हमारे पास बची हैं, बाकी जो थी हमने ट्रीट कर ली हैं। तो अदर एक्सपेंसेस कोई नहीं आएगा, तो टोटल लगा दीजिए एक्सपेंसेस का। तो एक्सपेंसेस का टोटल हमारे पास बन जाएगा 6,26,000। अब निकाल लीजिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो रेवेन्यू से हम माइनस कर देंगे एक्सपेंस। 10 लाख सब्ट्रैक्ट किया 6,26,000, तो ये निकल गया हमारे पास 3,74,000। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। टैक्स हमें इग्नोर करने को बोला है, तो आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स सेम ही फिगर आ जाएगी। ओके, चलिए अब इसी प्रकार से फटाफट से बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर लेते हैं। और इन द बुक्स जो हमने लिखी हुई थी पहले, उसके अंदर ही बना लीजिए बैलेंस शीट ऑफ परफेक्ट सॉल्यूशन लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट करंट ईयर का कॉलम बन जाएगा। और सबसे पहली आइटम हमारे पास और ऐड आ जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, उसके अंदर सब हेड आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड्स में आप आइटम 3 डालते हो, लेकिन जहां पर हमारे पास जितनी है वही डाल देंगे, बाकी हम ज़्यादा टेंशन लेने वाले नहीं हैं। ओके,
तो पहली आइटम हमारे पास शेयर कैपिटल जो डालनी होती है, उसकी दो तरह की कैपिटल दी हुई है, तो इसका तो हम बना लेते हैं पहले नोट। ओके, तो चलिए नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले हमारे पास बनाइए सेकंड नोट नंबर शेयर कैपिटल का। उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, कुछ भी नहीं है, डैश परसेंटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, 0 है, हमें बताया नहीं है, हम कुछ भी अमाउंट जहाँ पर नहीं डालेंगे, एक्स लिख के छोड़ देते हैं, टोटल भी इतने लग जाएगा। इशूड कैपिटल भी सेम ऐसे ही लिख दो, वो भी हमें कुछ नहीं बताया गया कितनी इशूड है और कितनी नहीं है, तो उसको भी ऐसे ही लिख देते हैं। हमें जस्ट इतना बताया गया कि बैलेंस शीट में इतनी है, वो फुली पेड अप है, वो कम अप्लाइड भी हो सकती है उसमें से जितनी हमने इशू की हो, इसलिए हम इशू को अज्यूम नहीं कर सकते। तो हम निकालेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल आइटम आ जाएगी उसमें। पहली आ गई हमारे 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, फुली पेड अप है, अमाउंट निकल के बाहर आ जाएगा 2 लाख। ऐसे आ जाएगा 1006% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, वो आ गया हमारे पास 1 लाख, टोटल निकल के आ गया हमारा 3 लाख। ये देख लीजिए, ठीक है, दो ही हमारे पास कैपिटल थी, दोनों ही जहाँ पर हमने लिख के नोट पर पे कर लिया। चलिए अब बैलेंस शीट में और लिखिए शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर में आ जाएगा 2 और अमाउंट आ जाएगा 3 लाख रुपीज। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में ट्रांसफर टू 2 लाख टू जनरल रिजर्व को करने को बोला गया है और डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व को भी, इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा। तो चलिए रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंट पे नोट टू अकाउंट्स पर पे कर लेते हैं। थर्ड नंबर नोट बन गया हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें सबसे पहले आ जाएगा जनरल रिजर्व, उसका ओपनिंग बैलेंस वो हमें गिवन नहीं है, मीन्स हम 0 मान लेंगे और ऐड करेंगे ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना ट्रांसफर करने को बोला गया है? 2 लाख रुपीज़। देखिए फोर्थ एडजस्टमेंट देखिए, 2 लाख रुपीज़ जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करने को बोला ना, तो 2 लाख रुपीज़ ये ट्रांसफर कर दीजिए जनरल रिजर्व को, तो टोटल आ जाएगा इसका 2 लाख। सेकेंड रिजर्व आ जाएगा हमारे पास डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस क्या है उसका भी नहीं पता, 0 डाल दो, ऐड कर दो ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस जितना भी है वो कितना बोला है, देखिए लास्ट अपनी एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट में 25,000, तो 25,000 है, इसको ऐड कर लो, ये टोटल आ जाएगा 25,000 और उसके बाद हम निकालेंगे सरप्लस, ये रिजर्व तो दोनों हो गए, ठीक है, बाकी जो बचेगा वो हमारा होगा सरप्लस। तो सरप्लस में हम डालेंगे पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर, कितना आ गया 3,74,000, उसमें से लेस करेंगे अप्रोप्रिएशन में जनरल रिजर्व को कितना गया 2 लाख, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व को कितना गया 25,000 और डिविडेंड भी देने को बोला है इक्विटी शेयर्स को, तो प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड हमें कितना कितना बोला है, डिक्लेयर किया हुआ है, इक्विटी को देना है 10% और प्रेफरेंस का तो फिक्स ही होता है ना 6%, वो लिखा हुआ है वहाँ पे, तो 6 ही होगा। ओके, जितनी पेड अप कैपिटल का उसका 10% और 6% देना है। तो ऑन इक्विटी शेयर डिविडेंड कितना बन जाएगा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 9%, ये हमारा आ गया 18,000 और प्रेफरेंस शेयर पर आ जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई 6%, ये आ गया 6,000। ये सारा टोटल लगाने के बाद हमारे पास आ गया 2,49,000, जो 3,74,000 से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बच गया बैलेंस सरप्लस में 1,25,000। अब हमारा टोटल जो आ जाएगा वो हम जे ए बी सी तीनों का ही टोटल जहाँ से लगा के टोटल हमारे पास निकल गया रिजर्व सरप्लस का, जो हम बैलेंस शीट में डालेंगे वो आ गया 3,50,000। तो चलिए बैलेंस शीट में बी आइटम है हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस की, नोट नंबर वहाँ पर लिखिए 3 और टोटल अमाउंट निकल के आ गया 3,50,000। नेक्स्ट हमारे पास आइटम आ जाती है नॉन करंट लायबिलिटीज, उसमें हमारे पास लॉन्ग टर्म बोर्विंग एक है, वो तो हमें पता है वो है कौन सी है, वो डिवेंचर्स, ठीक है, तो इसका भी नोट बना लेते हैं हम। नोट नंबर 4 तैयार करते हैं, लॉन्ग टर्म बोर्विंग्स 10% डिवेंचर्स 1 लाख रुपीज़ के। तो चलिए इसको बैलेंस शीट में लिख देते हैं ऐसे ही, लॉन्ग टर्म बोर्विंग के सामने को जो नोट नंबर है वो 4 आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 1 लाख। ओके, नेक्स्ट हाइड है हमारे पास थर्ड करंट लायबिलिटीज़। अब करंट लायबिलिटीज़ में पहली आइटम हमारे पास है शॉर्ट टर्म बोर्विंग, तो शॉर्ट टर्म बोर्विंग में चेक कर लेते हैं, इसका भी नोट बना देते हैं। तो
नोट नंबर 5 बना लीजिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, उसमें आ जाएगा हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है ना 2 लाख, ये हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग में जाएगा। तो चलिए नोट की तरफ लिखते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट कितना 2 लाख, तो 2 लाख इसका टोटल है, तो वो यही बैलेंस शीट में चला जाएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग के सामने लिखिए 5 नोट नंबर हमारा 5 हो गया, ठीक है। अमाउंट आ जाएगा 2 लाख रुपीज़, ओके। नेक्स्ट आइटम हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ में आ जाएगी अदर करंट लायबिलिटीज़, तो इसका भी नोट पर पे कर लेते हैं। नोट नंबर 6 लिखिए अदर करंट लायबिलिटीज़। सबसे पहले आ गया हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, जो हमने कैलकुलेट किया, अभी पे किया नहीं किया वो तो हमें बताया नहीं, तो हम तो यही मानेंगे ना, अभी ड्यू है बट नॉट पेड है, ओके। तो लिख लीजिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 10,000, ऐसे ही डिविडेंड पेबल लिख देते हैं, ऑन इक्विटी 18,000, ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 6,000, जो टोटल करके हमारे पास आ गया 34,000। अब चलिए 34,000 को हम लिखते हैं बैलेंस शीट में, तो अदर करंट लायबिलिटीज़ के सामने नोट नंबर 6 लिख के वहाँ पर लिख दिए 34,000। अब लायबिलिटीज़ का हमारा काम हो गया ख़त्म, तो इसका हम लगा देते हैं टोटल। तो लायबिलिटी साइड का टोटल हमारा पास आ गया 9,84,000। चलिए बैलेंस शीट की सेकंड आइटम की ओर, जिसको हम बोलते हैं एसेट्स। उसके पहले ही आइटम आएगी हमारे पास नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास आएंगे फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आइटम हमारी आएगी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, और दूसरी होती है इंटेंजिबल और वर्क इन प्रोग्रेस और इन डेवलपमेंट अंडर, वो हमारी यहाँ पर नहीं आने वाली, उनको भूल जाओ। हम टेंजिबल एसेट्स ही हमारे पास है कौन से, एक तो मशीनरी है देखिए ट्रायल में, एक लैंड एंड बिल्डिंग है, और एक क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक तो जो है वो तो हमारा करंट एसेट्स में चला जाएगा, ठीक है। 3 तो एसेट्स है हमारे पास, तो 2 ही हमारे फिक्स एसेट बचे, मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग, ओके। तो 2 आइटम है, इसका भी नोट पर पे कर लेते हैं। नोट नंबर 7 बन जाएगा टेंजिबल एसेट्स का। मशीनरी आ गई हमारी 1,60,000 और लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगी 6,74,000, और टोटल इसका निकल के आ गया हमारा 8,34,000, ओके। लिख देंगे टेंजिबल एसेट के सामने, नोट नंबर लिखिए वहाँ पर 7 और लिखिए अमाउंट 8,34,000, ओके। और नेक्स्ट आइटम आ जाएगी हमारी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारे पास एक ही आइटम बताई गई है, वो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो लिखिए इन्वेंट्रीज कितनी है, सीधी सीधी यहाँ पर लिख दीजिए 1,50,000, ठीक है। कोई नोट बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही तरह की इन्वेंट्री है, ओके। तो एसेट साइड का टोटल लगा लेते हैं। एसेट साइड का टोटल आ जाएगा हमारे पास 9,84,000। लायबिलिटीज़ का टोटल भी कितना है 9,84,000, ठीक है। बैलेंस शीट हमारी होगी टैली। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स आपका ही है। अगर कोई डाउट है तो एज यूजुअल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें DM कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।